किस्मत वहीं बदलती है दोस्तों, जहां मेहनत में आग होती है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की, यानी 6 महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अगर आप मकर राशि के जातक या जातिका हैं तो आज की वीडियो आपके भाग्य को बदल सकती है। आज का राशिफल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। अगर आप लोग भी अपनी जन्म राशि के विषय में जानना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट्स कर दीजिए। जो भी आपके प्रश्न है वह भी आप हमें सेंड करें। तो आइए बढ़ते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या शुभ योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य बुध एवं गुरु ग्रह गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि आ रही है आपके छठे भाव में। सूर्य बुध गुरु यानी गंगा जमुना सरस्वती का शुभ योग बन रहा है। तो यह आपके जीवन में किस क्षेत्र को प्रभावित करेगा। देखिए, छठा भाव यानी आपके जीवन में अगर आप नौकरी की सर्च कर रहे थे, बहुत देर से अच्छी नौकरी की जैसा आप चाह रहे थे, तो वैसी अच्छी नौकरी आपके मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन में जो रुकावटें आपके चल रही थी छोटी मोटी, वह दूर होंगी। नौकरी का संघर्ष दूर होगा। नौकरी आप उसमें पदोन्नति ढूंढ रहे थे, प्रमोशन का सोचे तो इस समय आपको पद लाभ मिलेगा। प्रमोशन के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो शत्रु हैं वह आपके साथ मित्रवत व्यवहार करना शुरू करेंगे। शत्रु बाधा दूर होगी। या फिर अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे थे, लोन आपका रुक रहा था, रुकावट हो रही थी, तो लोन अब आपका इजीली पास हो जाएगा। लोन की रुकावटें दूर होंगी। तो छठे भाव से संबंधित शुभ समाचार, शुभ योग आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मकर राशि वालों, 29 जून से 26 जुलाई तक शुक्र देवता गोचर करेंगे वृषभ राशि में। शुक्र देवता को सुख का देवता कहा गया है। शुक्र देवता जिस भाव में होते हैं ना, उस भाव से संबंधित इच्छाएं, चाह, एक्सपेक्टेशन मनुष्य की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गोचर करेंगे वृषभ राशि में। और मकर राशि वालों, आपकी वृषभ राशि आ रही है आपके 5th हाउस में, 5वें घर में। यानी आपके जीवन में प्रेम प्यार से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। प्रेम प्यार का आपको लाभ मिलेगा। किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ आपकी इस समय डिमांड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है जी। और आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पढ़ने भी मन लगेगा। देखिए, पढ़ाई और प्रेम में एक चीज को चुन लीजिएगा, उसमें आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रेम चाहिए तो पढ़ाई थोड़ा सा आपको समझौता करना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रेम को थोड़ा सा इसमें आपको दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र दोनों चीज देंगे आपको, ठीक है। तो एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं, प्रेम प्यारी पढ़ाई भी। कहते हैं ना कि या लव या फिर कुछ भी कि करियर में क्या है, बैरियर का काम भी करती है कभी कभी। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो बड़ा कलात्मक हो जाएगा। और संगीत की तरफ आपकी रुचि जागृत होगी। और प्रेम प्यार आपके मन में अच्छा रहेगा। और आप बहुत टेक्निकल अच्छे से, मतलब संगीत के प्रति, नाच गाना गायन के प्रति, और मतलब टेक्निकल कलात्मक जो चीज़ें हैं ना, वो ट्रेड्स आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। विशेष करके जो समय रहेगा 29 जून से लेके 26 जुलाई का। और यह आपकी विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। और साथ साथ में आपको किसी कहीं आप न्यू एडमिशन या आपका कोई रिजल्ट वेटिंग है, वहां से आपको लाभ मिलेगा। तो इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। और पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, तो पूर्व जन्म के कर्म भी आपके लिए इसमें शुभ 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 योग आपको देंगे। पंचम भाव हमारे आकस्मिक धन का भी होता है। तो अब आपके लिए इस समय जो है आकस्मिक धन के योग भी आपके जीवन में बनने शुरू होंगे। तो यही भी आपके लिए शुभ समाचार है, शुभ योग है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, जो हम राशिफल कर रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह शुभ योग में है, शुभ फल दे रहे हैं, तो राशिफल का जो प्रिडिक्शन है, जो उसका फलादेश है, 100% नहीं 1000% सत्य होता है। यानी जो हम कह रहे हैं वो होगा तो होगा। एक बार अपनी जन्म कुंडली का भी आप मूल्यांकन जरूर करिए, क्योंकि जन्म कुंडली का सपोर्ट मिल जाए तो राशिफल जो है, उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्यदेव रहेंगे सिंह राशि में। और सिंह राशि जो है सूर्यदेव की उनकी अपनी राशि है, जिसके वे स्वामी बनते हैं। और सिंह राशि आ रही है आपके 8वें घर में, यानी 8वें घर, यानी अब आपके जीवन में इस समय जो है ना, अगर कोई बड़े संघर्ष थे, बड़ी जिम्मेदारियां थी, बड़े कष्ट थे, वो दूर होंगे, उसमें आप सफल होंगे। या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर भी आएगी। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप तीर्थ यात्रा करेंगे। पुराने रीति रिवाजों को आपको निभाना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिएगा। तो यह भी आपके लिए बहुत ही, जो टास्क है वो आपको कुछ देकर जाएगा, यानी आपके लिए बढ़िया रहेगा। और तीर्थ यात्रा करें बड़े बुजुर्गों के साथ। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, यह भी आपके लिए शुभ योग है।
तो यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको सावधानी रखनी है। देखिए 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक बुध देव हो रहे हैं वक्री। तो यहाँ पे मकर राशि वाले देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होते हैं तो वह अपने पिछले घर का भी फल देते हैं बड़ी तेजी के साथ। तो यहाँ पे बुध देव वाणी के, बिजनेस के, व्यापार के और हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं देवता। तो यहाँ पे मकर राशि वाले अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई व्यापार से संबंधित, अपनी वाणी से संबंधित कोई आपको कहना है, स्पीच देना है, या आपको कुछ वार्तालाप करनी है, कुछ बातचीत करनी है, या फिर आपको अपना धन का कुछ कोई व्यापार लगाना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो इनसे संबंधित कोई भी कार्य है, तो इस समय आप थोड़ा सा सोच विचार करके कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में, भूल चूक में आपके कार्यों में रुकावट आ जाए। ये आपको सावधानी यहाँ पे रखनी है। एक महत्वपूर्ण गोचर, यानी आगे अब बता रहे हैं आपको कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्यदेव रहेंगे तुला राशि में, और तुला राशि सूर्यदेव की नीच राशि होती है, जहाँ पे वो अशुभ फल को देते हैं। तो सूर्यदेव तुला राशि आएगी आपके आ रही है आपके कर्म भाव में, ठीक है जी। तो यहाँ पे मकर राशि वालों, आपको कर्म में थोड़ा सा रुकावटें देखने को मिलेगी, अपने व्यापार में रुकावटें आएंगी। जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, वहां पे आपको थोड़ा सा आपका यश, आपका मान सम्मान कोई धूमिल करने की कोशिश करेगा, आपको अपमानित करने की कोशिश करेगा, लांछन लगाएगा, कई प्रकार की बातें होंगी, कुछ भी। और आपके दैनिक जो कार्य है उसमें तो रुकावट देखने को मिलेगी, आपका डिसिप्लिन कम होगा, आपकी रेगुलरिटी कम हो जाएगी, और आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा लगेंगे, एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको अपने कर्म क्षेत्र में टिके रहने के लिए, क्योंकि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो समय है वो चैलेंजिंग समय है, वो संघर्ष वाला समय है। लेकिन कहते हैं ना कि जो संघर्षों से डटा रहता है वो ही आगे निकलता है। तो बिल्कुल आपको मेरी ब्लेसिंग, आप इस संघर्ष से निकलें। और ये जो समय है, अगर आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आए, इस समय खासकर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में क्रोध आए, गुस्सा आए, कर्म क्षेत्र की सारी समस्याएं जो जो हमने भी आपको बताई, ये सब समस्याएं फेस कर रहे हो, तो छोटा सा आप उपाय आपको देना चाहेंगे यहाँ पे। उपाय क्या करना है, आप तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा रोली मिला दीजिए, चावल मिला दीजिए, सूर्य भगवान को मुख करके ओम सूर्या नमः अर्घ्य प्रदान करें। जल को नेत्रों में लगा लें, और सूर्यदेव का धातु होता है तांबा, तांबे को पहन ले। अधिक क्रोध आता है, अधिक समस्या है, तो आप लाल वस्तु का दान भी कर सकते हैं। तो यह भी आपके लिए समय बहुत हद तक सही होना शुरू हो जाएगा। अब आगे आपको बताएंगे कि 27 अक्टूबर से भूमिपुत्र मंगल देव गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि आ रही है आपके एकादश भाव में, ठीक है जी, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, गोचर के अकॉर्डिंग। तो एकादश भाव बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। क्या क्या शुभ समाचार मिलेगा, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ेगा, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, कहीं इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपको लाभ मिलेगा, जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बिजनेस में या अपने दैनिक जीवन में, उससे अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल देव की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी रहेगी गोचर के अंदर, ठीक है जी। बड़े भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिएगा, किसी मनमुटाव से, वाद विवाद से दूर रहिएगा। तो मंगल का गोचर यह है जो समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, प्रसाद चढ़ाएं, लाल वस्तुओं का में जो वानर देव हैं उनको कुछ भोजन इत्यादि कराएं, और अपने भाई बहनों से प्रेम प्यार से रहें। और खून का भी दान कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन करना भी जो है वो मंगल देव के अच्छे ट्रिट्स को दर्शाता है। तो सारी चीजें जो हैं आपके लिए शुभकारी रहेंगी, और ये अगर इस तरीके से आप करते हैं मंगल देव का, तो यह भी आपको और अधिक कई गुना अच्छा फल देंगे, ठीक है जी। अब देखिए 18 अक्टूबर के बाद मकर राशि वालों, बृहस्पति देव गोचर करेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं, ठीक है जी। अब 18 अक्टूबर से इनका गोचर होगा, चेंज होंगे, और 12 नवंबर तक कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि आ रही है आपके 7th हाउस में। तो ये जो समय ना आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कर्क राशि आपके 7th हाउस में, 7वें भाव में, तो विवाह के योग बन जाएंगे आपके। कहीं बहुत समय से सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, मनचाहा प्यार, मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगी, शुभ समाचार मिलेगा, विवाह आपका हो जाएगा, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, कोई दूरियां थी, मनमुटाव था, वो दूर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, और आप एक साथ आ जाएंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताइए, बाहर जाइए, आउटडोर कीजिए, बहुत शुभ समाचार है, ठीक है जी। और 7वां भाव हमारे दैनिक आमदनी का होता है, तो दैनिक आमदनी में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपकी व्यापार, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, वहां को आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये आपके लिए 7th हाउस के गुड रिजल्ट आने वाले हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है जी। अब देखिए शनिदेव जो हैं वो इस साल पूरा जो है मीन राशि में रहेंगे, ठीक है जी। अब शनिदेव जो हैं वक्री भी हो रहे हैं 11 जुलाई से। तो वक्री जब ग्रह होते हैं तो एक घर पीछे घर का भी वो क्या देते हैं, फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जब शनिदेव वक्री होंगे तो आपके धन भाव को भी वह प्रभावित करेंगे। तो धन से संबंध अगर आपके जीवन में रुकावट हो, पारिवारिक संबंध कोई कष्ट आपके जीवन में आ जाए, और आपकी वाणी से संबंधित कोई कष्ट आ जाए, और मान सम्मान, या फिर आप थोड़ा सा धन की रुकावट, धन का फंसना कुछ ऐसा हो आपके जीवन में, तो आपको क्या उपाय करना, मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए कि बृहस्पति देव
हैं तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी 9 एस्पेक्ट शनिदेव और शनिदेव के भाव के ऊपर भी आएगी। तो आप बृहस्पति देव के उपाय कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति देव धन को देते हैं, सौभाग्य को देते हैं, संपत्तियों को प्रदान करते हैं। तो आप बृहस्पति देव के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिएगा, विष्णु देव जी की पूजा कीजिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिएगा, तो ये रुकावटें भी आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है जी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा देखिए मकर राशि वालों, आपके स्वामी भी कौन बनते हैं? शनिदेव। तो आप शनिदेव का पूजन, शनिदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करें, दीप दान करें और सरसों के तेल का दान करें, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं। और शनिवार के दिन आप किसी न किसी प्रकार से अपने जो पशु हैं, अपने जैसे डॉगी हो गए या इस प्रकार से काव हो गई अपने, तो इन सब चीज़ों को इनको भी दान पुण्य करें, इनको भी कुछ भोजन इत्यादि कराएं, तो शनिदेव और प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हमारे वर्किंग जो है, हमारे मजदूर वर्ग हो गए, हमारे जो मेहनत का लोग हैं, जो परिश्रम करते हैं, परिश्रमी जो लोग हैं, उनको कुछ दान पुण्य करें, उससे भी शनिदेव आपके क्या है पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। तो उस प्रकार से आप शनिदेव का करें, बृहस्पति देव का करें, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार रहेगा इन 6 महीनों में। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है हमारी मकर राशि वालों के लिए कि आप खूब फले फूले, स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न है कमेंट्स बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जय जय श्री राधे।